चलिए सीधे रुख करते हैं समस्तीपुर के हसनपुर का, जहां तेजस्वी यादव की जनसभा चल रही है। नीतीश जी ने 60 घोटाला किया, लगभग बिहार का 30,000 करोड़ का बिहार के खजाने से भ्रष्टाचार किया। किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आप लोग देखिए, अभी प्याज का दाम इतना, बैठ जाओ भैया, बहुत तकलीफ दे रहे हैं आप, सहयोग कीजिए। आप देखिए, एक बात समझिए, कितना महंगाई हो गया है। प्याज शतक मार रहा है और आलू जो है हाफ सेंचुरी मार रहा है। ये बीजेपी वाले, जेडीयू वाले माला पहन के घूमते थे प्याज का कि महंगा हो गया, और गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जात है। याद बा? अरे रवल की याद बा कि ना, कि भाई महंगाई डाइन है, खाई जात है। तो अब महंगाई क्या भौजाई हो गई है, अब डाइन नहीं है। तो देखिए, पूरी तरीके से गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, मेरे भाई जितने मजदूर हैं पलायन करके जो गए थे काम करने, नौकरी करने, मजदूरी करने, कोरोना काल में जब महामारी आया, लॉकडाउन हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने मुंह फेर लेने का काम किया। 1500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर दिल दहल जाता था तस्वीर देख करके। एक बच्ची अपने पिता को 1500 किलोमीटर गुड़गांव से अपना दरभंगा लेकर के गई, साइकिल पे चला करके। एक माँ एक कोड़े में बच्चे को ली हुई, एक पे हाथ में सामान घसीटती हुई जा रही है। जितना लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पैदल चल करके मर गए होंगे, कट करके मर गए होंगे रेलवे ट्रैक पर, रोड एक्सीडेंट पर, और भूख से मर गए होंगे। लेकिन हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, किसी को नहीं देखा। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, समय कम है, तो बताइए, हम तो स्वर्ण जाति के भाइयों को, पिछड़े जाति के भाइयों को, दलित, महादलित, अति पिछड़े भाइयों को और अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। तो एक मौका देगी कि नहीं देगी हसनपुर की जनता? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। जब एक मौका देगी तो हमने भी फैसला किया है। वो फैसला क्या है? वो फैसला क्या है? देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने, जो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो बेरोजगारी है, हमने बोला है कि मेरा अगर पहला कलम, पहला सिग्नेचर, हस्ताक्षर अगर हम करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा, उसमें 10 लाख सरकारी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो तेज प्रताप के लिए प्रचार करने पहुंचे थे तेजस्वी, और आपने बात सुनी, 10 लाख नौकरियों वाली बात एक बार फिर उन्होंने दोहराई है। इधर सीएम नीतीश का तूफानी प्रचार आज भी जारी है। सीएम आज 3 जिलों में 5 सभाएं कर रहे हैं। इन 5 सभाओं में से सीएम 2 सभा खगड़िया में कर चुके हैं। एक सभा सीएम ने परबता में की, दूसरी खगड़िया के कोसी कॉलेज मैदान में। नीतीश कुमार ने संजीव कुमार सिंह और पूनम देवी के पक्ष में प्रचार किया। इधर खगड़िया के गोगरी में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की, और इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों के लिए किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले की सरकार ने महिला को सत्ता सौंपी, लेकिन राज्य की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, और उनकी सरकार ने ही महिलाओं के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया, और इसी का नतीजा है कि आज बिहार बेहतर मुकाम पर पहुंच चुका है। लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। बताइए, क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप बताइए, 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला,
सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे, जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की तरफ से इतना काम करना। और छपरा के परसा से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की बेटी और लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या राय ने आज अपने पिता के लिए रोड शो किया। इस दौरान ऐश्वर्या राय लालू परिवार पर जमकर बरसी और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस क्षेत्र की जनता उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। आपको बताएं कि ऐश्वर्या राय का लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से विवाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों अलग हो गए। मामला कोर्ट में है। वोट मांगने के लिए निकली हूँ। क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। क्या आपको आपके साथ जो अन्याय हो उसके लिए भी लोग आपको समर्थन करेंगे? बिहार में पटना, भागलपुर और पूर्णिया में नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में भी जुबानी शोले जमकर दागे जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने करप्शन बढ़ने का आरोप लगाते हुए 60 से अधिक घोटालों का आरोप लगाया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा भी बढ़ने का दावा किया। इधर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उनकी सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की। सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले। अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी सात निश्चय से जुड़ा हुआ है, उन सब के यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सात निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो सात निश्चय का घोटाला है। देखिए, इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है ही। गरीब लोगों के विकास के नाम पर धन की लूट हुई है। कहीं नल जल योजना ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पैसा सिर्फ लूट के लिए बिहार की सरकार खर्च करे, इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए अगर रेड हुआ है तो मुझको लगता है कि फिर जांच में सही क्या है बात सामने आएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी जा करके, और ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने नियम का उल्लंघन किया हो या फिर कहीं पैसे का लूट हुआ हो तो निश्चित जांच की जाएगी और ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कह जनता से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वैशाली के सुदूर गांव में न्यूज 18 की टीम ने किसानों के बीच पहुंचकर चुनाव से जुड़े मुद्दों पर पड़ताल की। वैशाली में किसानों से बात की हमारे सहयोगी आनंद ने। कटनी हो गई है और अभी भी कुछ बचा हुआ है, उसकी भी कटनी हो रही है। कुछ किसानों के बीच में पहुंचे हैं और उनसे ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनावी घमासान चल रहा है, इन तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। बल कैसा हुआ इस बार? ठीक है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत ना? अच्छा, सड़क बिजली आ गया? हाँ, आ गया। और गांव में पक्का का रोड वगैरह सब आ गया? बिजली है ना? हाँ, बिजली आ गया, पक्का बन गया। अब समस्या क्या है? ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है। सरकार ठीक है ना, तो क्या चाहिए? और सब चीज तो देवे कलखिन, लाइन रोड बन ही गया। आर कथी चाहिए? पानी उनी सब हो गए। सड़क उड़क बन गया है? बना है, कुछ कुछ बनने के लिए बाकी है अभी। अच्छा, ये बताइए कि और क्या चाहिए इस बार? कैसा सरकार चाहती हैं? सरकार होना चाहिए जो सब तरीका सुविधा देना चाहिए। क्या जो वही तुम जान रहे हैं? क्या चाहिए? जो हम लोग को चाहिए वो सुविधा देंगे सरकार। क्या? तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या चाहिए? सब तरीका से मिल ही रहा है और मिलने के लिए जो बाकी है देना चाहिए उनको। रोजगार नहीं होगा तो हम लोग कमाए खाएंगे कहाँ से? तो मतलब रोजगार की जरूरत है ना, ये बाकी सब कुछ हो गया है। नौकरी उकरी बाल बच्चा सबके दीजिए। अच्छा, और बाकी सब कुछ हो गया है? बिजली सड़क पानी सब मिल गया है? पानी तो है, मिला है। रोड तो बनना है, कुछ नहीं बना है। बिजली आ गया गाँव में?
हाँ बिजली है। तो ये बताइए, रोजगार को लेकर आपकी राय क्या है? रोजगार को नौकरी वोकरी सबको मिला जाता तो ठीक है। वो तो नौकरी चाहिए नहीं युवाओं को। कुछ सुने हैं? रोजगार सब पार्टी बोल रहा है। रोजगार तो नहीं सुने हैं अब। किसका सुने हैं रोजगार का बात? अभी तो तेजस्वी बोल रहा है जो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश बोल रहे हैं जो रोड बनवाते हैं, लाइन देते हैं हम। कि विकास की बात तो सही है, लेकिन उसके साथ रोजगार भी बेहद जरूरी है। और यही मुद्दा गांव के अंदर जो लोग गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, किसी तरीके से पेट पालते हैं, उन तक ये बात पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है, किसी की भी सरकार हो, इस बार विकास के साथ रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल फागू चौहान से मिला। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, पवन खेड़ा और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हमने महामहिम राज्यपाल जी को ये बताया कि कैसे 72 घंटे तक मुंगेर में हिंसा का नंगा नाच हुआ और नीतीश सरकार आंखें मूंदे सोई रही, संलिप्त रही, अपने चहेते अधिकारियों को बचाने में लगे रहे, क्योंकि एसपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे नजदीक सहयोगी की बेटी हैं और जो कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चहेते हैं। इधर मुंगेर में हुए बवाल के पीछे मांझी ने सियासी साजिश की बात कही है। मांझी ने कहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची। हमको ऐसा लगता है, सियासी बात तो हो ही जाती है, कि कुछ लोग जानबूझ करके, जो सरकार इतना दिन तक हर काम को ठीक से किया है, उस काम को बिगाड़ देने का एक हिसाब लगाया है और ये कहने को होगा कि साहब वहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो इसको कुछ हद तक सियासी कहा भी जा सकता है। इधर मुंगेर में बवाल और थानों में अगजनी के बाद प्रशासनिक पहल पर सुबह से स्थिति सामान्य है। सड़क पर आम दिनों की तरह चहल पहल है। लोग अपने दुकानों को खोल अपनी दिनचर्या में जुटे हैं। वहीं मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने पूरे दल बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बिल्कुल सामान्य है, सब दुकानें खुल गई हैं, आवाजाही लगभग सामान्य हो चुकी है और नियंत्रण कर रहे हैं। फ्लैग मार्च भी निकाली गई है। किस तरह की अपील आप लोगों के द्वारा? हम लोगों के द्वारा लगातार अपील की गई कि जो लोग हैं, उपद्रवी लोग, भीड़ का पार्ट ना बने, उपद्रव ना मचाएं और शांति व्यवस्था कायम करें। जो मुंगेर पुलिस है वो उनके साथ है, सदैव तत्पर है। हम लोग जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ कारतूस वगैरह और मैगजीन गायब होने की बात आई है, वो जांच का विषय है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।